अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रहील और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान टीवी। नाजरीन, आज हम आपको इस वीडियो में घरों और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले खूबसूरत ग्रास कारपेट के बारे में दिलचस्प इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं और आमतौर पर इसे घास कारपेट भी कहा जाता है। हमारे साथ मोहम्मद भाई मौजूद हैं जो इस खूबसूरत कारपेट का बिजनेस करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस कारपेट के मुतालिक दिलचस्प इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये कारपेट इनकी आपके पास कितनी इकसाम मौजूद है? इसमें हमारे पास ये 3 क्वालिटी, एक इसका इमी बोलते हैं, एक 10 इमी होते हैं, एक 20 होते हैं, एक 30 होते हैं, और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी होती है 50 इमी वाला होता है। तो ये अक्सर लोग दीवार पे इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये आप पूरा कारपेट सेल करते हैं या अगर किसी को थोड़ा पीस चाहिए तो काट कर दे देते हैं? जो साइज होते हैं 12 फुट इसका चौड़ाई होता है और लंबाई आप जितना चाहे मिल जाएगा आपको। और इनकी लाइफ कितनी होती है? इनका लाइफ जब इस्तेमाल में होती है इतना जल्दी ख़राब चाहे, इसका अभी तक कोई शिकायत हम लोगों को नहीं ऐसे इतना जल्दी ख़राब हो जाती। इनकी हिफाजत किन किन चीज़ों से करनी चाहिए? इनकी कोई हिफाजत नहीं, कोई इशू इसमें नहीं है। इसमें आप वॉश भी कर सकते हैं, सिर्फ धूप से बचा दो। जब ज़्यादा धूप में पड़ जाती है इसका चमक थोड़ा बैठ जाता है। बाकी कालीनों और इन कालीन में क्या फ़र्क है? तो बाकी कालीन लोग घर में बिछाते हैं, कमरे में बिछाते हैं, ये लोग डेकोरेशन के लिए थे, कोई दीवार में लगाते हैं सिंदरी की तरह, कोई आगे घर के लिए, कोई दरवाजे का के डालते हैं, कोई चमन की तरह, कोई जगह में मिट्टी वगैरह होगा उधर हिफाजत चमन करनी होती है, लोग डालते हैं शोशा के लिए। कम क्वालिटी की है उसकी क्या प्राइस है? जो सबसे हाई क्वालिटी की है उसकी क्या प्राइस है? तो जो कम क्वालिटी का रेट जो है 100 से लेकर 110 रुपये तक फुट मिलता है, और जो अच्छा वाला है 140 से लेकर 160 रुपये। अच्छा, इसको फिटिंग करने का तरीका कार क्या है? तो इसके पीछे कोई किल भी लगा सकते, जो समत बॉन्ड है उसके पीछे लगा दिया, दीवार पे लगाने या किधर लगाने, बस ये इसका फिटिंग का तरीका है। आजकल अवाम का इसकी तरफ क्या रुझान है? ये कालीन ज्यादा पसंद कर रही है अवाम या दूसरे कालीन? अक्सर लोग ये ज़्यादा पसंद करते हैं। और इन कालीनों और जो दूसरे आमतौर पर इस्तेमाल कालीनें होती हैं उनकी प्राइस में क्या डिफरेंस है? तो उनके इनके प्राइस में बहुत फ़र्क है कि वो आजकल ये जो एक घास जो बना हुआ है चाइना वाला है, जो कालीन आते हैं, ईरानी भी आते हैं, तुर्की में आते हैं, उसमें क्वालिटी होता है। ये कालीन किस चीज़ से बना होता है? आम धागे से बना हुआ है, धागा जो है। ये जो कालीन आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान में नहीं बनते? फिलहाल तो हमने नहीं देखा है, बनते तो इतना खास क्वालिटी नहीं बनते जो चाइना का है। नाज़रीन, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहें आपका पाकिस्तान टीवी।